एक फेनोमेनन जो अक्सर देखने को मिलता है, मान लीजिए कोई मजदूर है जिसका नाम है एक्स। वो किसी फैक्ट्री में काम करता है। उस मजदूर के घर में कोई बीमार हो गया तो मजबूरी में उस एक्स मजदूर को फैक्ट्री मालिक से कुछ एडवांस लेना पड़ा। तो फैक्ट्री मालिक ने एडवांस दे तो दिया, लेकिन उस पर इंटरेस्ट भी वसूलना स्टार्ट कर दिया। और चूंकि एक्स के पास पैसे तो थे नहीं एडवांस चुकाने के लिए, तो फैक्ट्री मालिक ने उस मजदूर को कहा कि हर महीने आपकी सैलरी से मैं कुछ ना कुछ पैसे काटूंगा। तो मजदूर की यह मजबूरी बन गई उसी फैक्ट्री में काम करना, क्योंकि फैक्ट्री मालिक के पैसे लौटाने हैं। और जबकि फैक्ट्री मालिक जो है वो जो एडवांस दिया है ना, उधारी दी है, उस पर इंटरेस्ट भी वसूल रहा है। तो ऐसा दिन कभी आएगा ही नहीं कि मजदूर को कहीं और से पैसे ना मिलें तो वो मजदूर जो है फैक्ट्री मालिक के पैसे लौटा पाए, क्योंकि देखो उसकी सैलरी इतनी है नहीं, एडवांस पे इंटरेस्ट भी वसूला जा रहा है फैक्ट्री मालिक के द्वारा। तो मजबूरी में वो मजदूर जो है वो फैक्ट्री छोड़ भी नहीं सकता और कोई काम भी नहीं कर सकता। तो ये हुआ बॉन्डेड लेबर कि वो फंस गया मजदूर उधारी लेके। उधार पे इंटरेस्ट भी लग रहा है, सैलरी इतनी है नहीं, और सैलरी से पैसा कट भी रहा है, चूंकि थोड़ी बहुत सैलरी आ रही है सिर्फ, तो इंटरेस्ट वो चुका ही नहीं पा रहा है। जितनी उसकी सैलरी है उससे तो सिर्फ वो इंटरेस्ट चुका पा रहा है। तो इस पूरे विशियस साइकिल में वो फंस गया है, वो काम भी नहीं छोड़ सकता। ये है बॉन्डेड लेबर। अब इसे रोकने के लिए ना एक कानून था पहले, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। इस कानून में ना प्रोविजंस थे कुछ, जैसे रूल नंबर 21, जो ये बोलता था कि कोई मजदूर अपने फैक्ट्री मालिक से ना मैक्सिमम 2 कैलेंडर मंथ्स की जो सैलरी है वो एडवांस के तौर पर ले सकता है। 2 मंथ की सैलरी से ज्यादा एडवांस वो नहीं ले सकता अपने फैक्ट्री मालिक से। नेक्स्ट चीज, फैक्ट्री मालिक जो है ना मजदूर से अगर अपना एडवांस वसूलता है तो वो सैलरी 1/4 से ज्यादा नहीं काट सकता। एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूं। मान लीजिए किसी वर्कर की सैलरी है 15,000, तो पहली तो चीज वो मैक्सिमम 30,000 का एडवांस ले सकता है फैक्ट्री मालिक से, इससे ज्यादा नहीं, ताकि वो बॉन्डेड लेबर में ना फंस जाए। दूसरी चीज, अगर फैक्ट्री मालिक 30,000 का लोन ले लिया उस मजदूर ने, तो फैक्ट्री मालिक ना उस मजदूर की सैलरी में 1/4 से ज्यादा नहीं काट सकता पर महीने। तो 15,000 का 1/4 कितना हुआ? 3750। तो एक महीने में 3750 से ज्यादा रुपए उसकी सैलरी से नहीं काट सकता फैक्ट्री मालिक अपना एडवांस वापस वसूलने के लिए। तो ये प्रोविजंस थे मिनिमम वेजेस एक्ट 1950 में बॉन्डेड लेबर को रोकने के लिए। लेकिन ना अभी हाल ही में सरकार एक नई लेबर कोड लेके आई है। ये देखिए 2019 में कोड ऑन वेजेस, हालांकि रूल्स अभी नोटिफाई नहीं किए हैं, बट इस नए कोड ऑन वेजेस में ना ये जो प्रोविजंस थे ना वो हटा दिए गए हैं। यानी कि पहले जो 2 महीने का कैप था ना कि 2 महीने से ज्यादा मजदूर फैक्ट्री मालिक से लोन नहीं ले सकता, एडवांस नहीं ले सकता, ये मैक्सिमम लिमिट को हटा दिया गया है। दूसरा, इवन इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा सकता है फैक्ट्री मालिक के द्वारा जो एडवांस दिया गया है मजदूर को, तो इसे भी लीगलाइज कर दिया गया है। तो अब तो देखो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है फैक्ट्री मालिक के द्वारा, गलत है। नेक्स्ट प्रोविजन, पहले जो था ना कि सैलरी से 1/4 से ज्यादा नहीं कट किया जा सकता एक महीने में फैक्ट्री मालिक के द्वारा अपने एडवांस को वसूलने के लिए, इसे इंक्रीज कर दिया गया है। अब फैक्ट्री मालिक मैक्सिमम 1/2 वसूल सकता है, ना कि 1/4। तो राइटर यही कहते हैं, देखो ये तो सीधा सीधा बॉन्डेड लेबर इंक्रीज करने वाली बात हो गई। इसके बाद राइटर एग्जाम्पल देते हैं काफी सारे, जैसे बारन डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में 2011-12 में सहरिया जो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के लोग हैं वो बोल्डली सामने आए और उन्होंने बोला कि इस प्रकार से वो बॉन्डेड लेबर में फंस गए थे। सिख, कास्ट, हिंदू, मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स के बॉन्डेड लेबर में फंस गए थे और जनरेशन से वो उनके यहाँ पर काम करते आ रहे थे। और चूंकि अपर कास्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं कलेक्टोरेट से, वो भी एक्नोलेज नहीं करते कि हाँ सहरिया कम्युनिटी के जो लोग हैं वो बॉन्डेड लेबर में फंसे हुए हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में 2015 में राइटर ने एक कैंपेन चलाया था, माइन लेबर प्रोटेक्शन कैंपेन। तो इसमें जिन भी वर्कर्स से उन्होंने बात की ना, हर 3 में से 1 पर्सन ने ना अपने एम्प्लॉयर से लोन जरूर लिया था वर्क ज्वाइन करते वक्त। और उनमें से 50% तो ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि लोन हमने इसलिए लिया क्योंकि पहले हमने पहले वाले एम्प्लॉयर से लोन ले रखा है तो उसे चुकाने के लिए, या फिर मनी लेंडर से जो लोन ले रखा है उसे चुकाने के लिए। तो देखिए कि मजदूर किस प्रकार से बॉन्डेड लेबर में पूरी तरह से फंस जाते हैं।
ये बॉन्डेड लेबर देखो अभी भी चली आ रही है, बॉन्डेड लेबर बोल लीजिए, फोर्स लेबर बोल लीजिए। गवर्नमेंट ने मजदूरों की इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए कुछ खास किया नहीं है, इसी वजह से ये बॉन्डेड लेबर का जो फेनोमेनन है आज भी चला आ रहा है। और अगर ये कोड ऑन वेजेस 2019 फॉर्म में आ गया ना, तो सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाएगी, और ज्यादा बॉन्डेड लेबर देखने को मिलेगी। और चूंकि देखो बॉन्डेड लेबर में ज्यादातर लोग दलित्स और लैंडलेस होते हैं ना, जैसे देखो नागौर स्टडी में यह सामने आया कि जितने वर्कर्स थे ना 56% तो दलित थे और माइन ओनर्स सिर्फ 3% दलित थे। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें बोली जाती है ना, 1 पर्सन 1 वोट, उसकी क्या वैल्यू हो जाती है जब 1 पर्सन की इकोनॉमिक वैल्यू ही कुछ ना हो। तो पर्सन्स की जो इकोनॉमिक वैल्यू है उसका सुनिश्चित करना भी सरकार का काम है। तो लास्ट में कंक्लूजन में ये बोला जाता है कि देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के चक्कर में सरकार जो लेबर प्रोविजंस है ना उनको पूरी तरह से डाइल्यूट ना कर दे। अगर डाइल्यूट सरकार कर देगी ना, तो जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं तो उनका जो प्रोटेक्शन है ना, फिलहाल इन कानूनों में जो बहुत सोच समझ के पहले आया था, वो प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगा और समाज में जो सिचुएशन है इन लोगों की वो और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। तो ये 3 इश्यूज आज हमने डिटेल से डिस्कस किए, और यूपीएससी के रिफॉर्म से संबंधित आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।